नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल न्यूज टाइम। मैं आपके साथ मधु प्रसाद। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। नमस्कार, नेशनल न्यूज टाइम के ऑफिस में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में माननीय श्री सुनील सिंह जी, भारतीय श्रमिक संघ के अध्यक्ष, आज हमने आग्रह किया था ऑफिस पर आने के लिए, तो सर ने समय दिया। कुछ यहाँ की समस्या थी तो सर को बोलने से पहले ही सर ने उसको करके आए, तो आज उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर बोईसर एमआईडीसी के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोड का है। अभी बीच में थोड़ा सा बारिश हुआ था सर, जोड़ी पूजा में इतना पानी भर गया था कि हमको लगता है 2-3 दिन तक वो पानी ऐसे ही रोड पर था और वो पानी गटर में जा नहीं रहा था। तो इस पर जो है आपसे बात करेंगे और आप इस पर जो है थोड़ा से ध्यान दीजिए और इस पर बताइए कि अगर इस तरह से पानी भरा रहा तो लोगों का एक्सीडेंट होना, गिरना, हाथ पैर टूटना ये एकदम स्वाभाविक है होगा। तो सर आप इस पर जो है 2 शब्द बोलिए। बहुत सारी जगहों से पूरे ज़िले में, चाहे वह बसई विरार महानगर पालिका पालघर के अंदर का हो मामला, चाहे पालघर ग्रामीण का मामला हो, पूरे ज़िले में टहल कर मैंने देखा कि बारिश आते ही सड़कें उखड़ जाती हैं, गटर बहने लगते हैं, चौकअप रहते हैं। जबकि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सड़कों को हर समय ये व्यवस्थित रखे, या तो जो कॉन्ट्रैक्टर उस सड़क का काम कर रहा है जिस मापदंड के तहत उस सड़क का काम करना चाहिए, अगर उस तरीके से होता तो सड़क उखड़ता नहीं। 6 महीने पहले सड़कें बनी और आज सड़क उखड़ गया। अब वो उखड़ा हुआ है, चूँकि अच्छे तरीके से नहीं बना है, तो बारिश में बार बार गाड़ियाँ उसके ऊपर आ रही। ये एमआईडीसी जैसी एरिया है तो यहाँ बराबर आ रही है और गड्ढा होता चला जा रहा है। बारिश में पता चला कि पानी भर गया है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, लोग गिर जा रहे हैं, सबको तकलीफ हो रही है। ये समस्या पूरे बोईसर में है। हाईवे तक को मैं देख रहा हूँ कि पूरा रिपेयरिंग में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पालघर नगर परिषद की तरफ भी हमने देखा, वहाँ भी ऐसी ही स्थिति है। बोईसर में टहल कर देख रहा हूँ, यहाँ भी ऐसी स्थिति है। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर इस सड़क का काम लिए हुए थे, जो सड़क बनने के बाद भी साल भर नहीं चल पाता है, उस कॉन्ट्रैक्टर की जांच होनी चाहिए, उनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और उन्हें आजीवन ठेका न मिले, ऐसा सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा पिछली सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार थी, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टरों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई थी। उस समय सड़कें बढ़िया थी, गटर बढ़िया था, काम बढ़िया हो रहा था। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट है, जिन जिन लोगों को ठेका मिला हुआ है वो अच्छे ढंग से कोई काम नहीं कर रहे हैं और हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की जनता पूरी त्रस्त है, परेशान है और पीड़ित है। तो इसका आज मैं कलेक्टर साहब से 4 बजे का समय लिया था और इस मामले में कलेक्टर साहब से हमारी बातचीत हुई। तो साहब, पूरे ज़िले में बारिश होते ही सड़कें उखड़ जाती हैं। चलिए, महानगर पालिका का मामला है, महानगर पालिका के कमिश्नर के अंदर वो क्षेत्र आता है, वह उनको देखना चाहिए वहाँ के विकास का काम। लेकिन जो पालघर ग्रामीण का मामला है, ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो सड़कें हैं उनको देखना चाहिए, जो जिला परिषद के अंदर में है वो सड़कों का काम उनको देखना चाहिए। लेकिन चूंकि पूरे जिले के मुखिया आप हैं, तो मेरा निवेदन है कि उस मामले में आप दखल दें, उसमें इंटरफियर करें और जो काम में देर हो रहा है वो जल्दी जल्दी उस काम का निर्माण हो, कंप्लीट हो, तो सबको उसका लाभ मिल सके। ऐसा निवेदन मैंने कलेक्टर साहब को दिया और उन्होंने इस बात का हमें आश्वासन भी दिया है कि आपका यह निवेदन हमने स्वीकार किया है और उसे जल्दी से जल्दी पूरा करके हम देंगे। उसका ये पत्र है जो आज ही कलेक्टर साहब से मुलाकात।
दूसरी एक समस्या बोईसर के अब हर जगह है, तो हम बोईसर में रहते हैं ज़्यादा, तो बोईसर की ही बात करेंगे। बोईसर में जैसे भी बच्चों का एडमिशन कराना है, उनका जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसके लिए तहसीलदार के यहाँ एक तो लोगों को जानकारी नहीं है, पहले ग्राम पंचायत का चक्कर काटेंगे, फिर उसके बाद जो है तलाठी का चक्कर काटेंगे, फिर तहसीलदार के पास जाएंगे। तो ये जाति प्रमाण पत्र बनता कहाँ से है, ये इस चैनल द्वारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आप बताएंगे तो लोगों को भी मालूम होगा कि मैं कहाँ पे जाऊँ, ग्राम पंचायत में जाऊँ या तहसीलदार के पास जाऊँ या तलाठी ऑफिस में जाऊँ। तो सर ये जाति प्रमाण पत्र वास्तव में बनता कहाँ से है और किस ऑफिस से बनता है कि लोग वहाँ पर जाएं और आराम से उनका जो है जाति प्रमाण पत्र बन सके? पिछले दिनों बहुत सारे अभिभावक बसई विरार, बोईसर, पालघर, दहानू के अभिभावकों से हमारी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन लोगों ने बताया कि सर हम जो निवेदन भेजते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए तो एक डेढ़ महीने लग जाता है, वो हमें नहीं मिल पाता है, जिससे विद्यालयों में एडमिशन में हमें तकलीफ आ रही है। तो जिले की कलेक्टर और सरकार की जिम्मेदारी है कि रिजल्ट निकलने के बाद जहाँ भी हमें एडमिशन दिलवाना है अपने बच्चों को, तो जाति प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है, उसको गति दी जाए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इन अभिभावकों को ये भी नहीं पता है कि ये जाति प्रमाण पत्र हम अगर सतारा जिले के हैं, सांगली के हैं, बुल्ढाना के हैं, नागपुर के हैं, हिंगोली के हैं, परभणी के हैं, महाराष्ट्र के हम किसी भी जिले से आए हुए हैं, तो हमारा ये जाति प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, जिसका शिक्षा विभाग की तरफ से विद्यालयों को लिखित निर्देश जाना चाहिए कि इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी दे, ये जाति प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा। जो आज हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई तो कलेक्टर साहब ने हमें बताया कि जो जिस जिले का नागरिक है उसी के जिले से उसका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। मान लीजिए बोईसर में किसी विद्यालय में बच्चे का एडमिशन लेना है और बच्चा जो है औरंगाबाद का है, तो औरंगाबाद के बच्चे का जाति प्रमाण पत्र औरंगाबाद में ही बनेगा, वहां से ही उसे यहाँ लेके आना है, तो उसकी ये सुविधा। अभी ये जानकारी नहीं है। पर प्रांतीय जो बाहर के स्टेट से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उनका जाति का प्रमाण पत्र उनके राज्य में मिलेगा, यहाँ नहीं बनेगा। इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। तो अभिभावक बेचारे क्या करते हैं, वो तलाटी, तहसीलदार, कलेक्टर ऑफिस, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, अलग अलग ऑफिसों में चप्पल घिस जाता है, थक जाते हैं और सही जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। बाद में निराश होकर बैठ जाते हैं कि हमारा तो काम नहीं हो रहा। अब ये जिम्मेदारी उनको विद्यालय को दे देनी चाहिए या गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा सा मार्गदर्शक शिविर लगा देना चाहिए, जिससे उनको बराबर जानकारी मिल जाए, अलग अलग जगहों पर उनकी भाग दौड़ नहीं हो और उस गंतव्य स्थान पे पहुंच करके अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। सर एक मिनट, अभी एक सवाल हमारे दिल में और आ गया है, अभी दो शब्द बोलिए। शैव धर्म को मानने वाले लिंगायत समाज के लोग पूरे महाराष्ट्र में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और महाराष्ट्र के काफ़ी जिलों में उनके लिए ज़मीन अलॉट किया गया है। तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि लिंगायत समाज है क्या और उन्हें चाहिए क्या। जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए, क्रिश्चियन भाइयों के लिए कब्रिस्तान की व्यवस्था है, सरकार ने उनके लिए ज़मीन अलॉट किया हुआ है कि वहाँ पे वो कब्र में उन्हें लेके जा सकते हैं। ऐसे लिंगायत समाज के लोगों का देह संस्कार के लिए उन्हें रुद्र भूमि बोला जाता है। जो कब्रिस्तान की जगह है उसे रुद्र भूमि बोलते हैं। तो महाराष्ट्र के कई जिलों में सरकार ने पहले अलॉट किया हुआ है, लेकिन पालघर डिस्ट्रिक्ट में लिंगायत समाज के जो लोग हैं, अगर उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उनको यहाँ से लेके अपने उस जिले में उस गंतव्य स्थान पर उसे लेके जाना पड़ता है। इस असुविधा को वो बेचारे कई वर्षों से पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में झेल रहे हैं। तो आज हमारी कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हमने उनसे मांग किया है
कि पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में जिस जिस तहसील में लिंगायत समाज के लोग रह रहे हैं उन्हें सरकारी जगह अलॉट किया जाए, जिससे उन लिंगायत समाज के हमारे भाइयों को कहीं भी दूर जाने के लिए तकलीफ न हो। कहीं किसी का पता चला कि नागपुर में लिंगायत समाज के लिए अलॉटमेंट है तो यहाँ से उठा के उतनी दूर लेके जा रहे हैं। इसकी सुविधा यही होनी चाहिए। हमने कहा है कि बोईसर है, पालघर है, जहाँ जहाँ पे लिंगायत समाज के लोग हैं। और मुझे ये जानकारी है कि MIDC एरिया में लिंगायत समाज के लोग लेबर का काम कर रहे हैं, ऑफिसर का काम कर रहे हैं, मैनेजर का काम कर रहे हैं, अच्छी पोस्टों पर यहाँ पर हैं। तो उनके लिए ये बोईसर में, पालघर तहसील में, पालघर में भी, ये बोईसर में भी लिंगायत समाज के लिए भूमि अलॉट होना चाहिए। इसके लिए कलेक्टर साहब ने आज मुझे आश्वासन दिया है कि उनके लिए जल्द से जल्द मैं जगह अलॉट करके दूंगा। दूसरा एक समस्या बोईसर की है, बोईसर में बांद्रा से 2 ट्रेनें जा रही, ट्रेनें तो बहुत जा रही हैं, बोईसर में स्टाफ भी है। जैसे अवध एक्सप्रेस है, बोईसर में स्टाफ है। बांद्रा लखनऊ एक एक्सप्रेस गाड़ी है, उसका भी स्टाफ बोईसर में है। गुजरात एक्सप्रेस है, बहुत सारी एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टाफ है। हम लोग ने इसके लिए कई बार मांग भी किया, लेकिन वो मांग आज तक पूरी नहीं हुआ। तो आपके सामने भी इस बात को रखते हैं, केंद्र में आपकी सरकार है। एक ट्रेन बांद्रा गाजीपुर है, दूसरा बांद्रा पटना है। वो सर बोईसर से खुलती है तो बोईसर से बोरेवली, बोरेवली से वापी, ये बीच में स्टाफ इसका नहीं है। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि ये दोनों गाड़ियों का, आपके प्रयास से दोनों गाड़ियों का स्टाफ अगर बोईसर में हो जाए तो बहुत सारे उत्तर भारतीय यहाँ पर रहते हैं, जिससे उन ट्रेनों का लाभ जो है उत्तर भारतीय, उत्तर प्रदेश या बिहार के लोगों को उससे काफ़ी राहत मिलेगी। तो हम इसके लिए निवेदन करेंगे कि ये दोनों गाड़ियों पर आप विशेष ध्यान दीजिए और करके कैसा भी करके ये दोनों गाड़ियों का बोईसर में स्टाफ करवाइए। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीय समाज के लोग पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर MIDC एरिया है, लेबर का काम है, मैनेजर का काम है, अच्छी जगहों पर है, रोजी रोटी के लिए वहाँ से यहाँ आए हुए हैं। और उन्हें उत्तर भारत जाने के लिए मुंबई में जाकर के उन्हें ट्रेन पकड़ना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें बड़ी ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो मौर्या जी, आपने सही बताया है कि इसकी आवाज़ आज कई विगत वर्षों से ये चल रही है। इसके पहले यहाँ पे सांसद माननीय चिंतामणि वनगा साहब ने भी केंद्र में इसके लिए पत्र दिया हुआ था कि बोईसर में इन ट्रेनों को, जिन ट्रेन के बारे में आपने बताया है, बांद्रा गाजीपुर ट्रेन यहाँ पर रोका जाए और बांद्रा पटना ट्रेन को यहाँ पर रोका जाए। तो उन्होंने भी इसका एक अच्छा प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया है। और इसका हम फिर से इसका प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं, इस काम को यहाँ पर करवा के लेंगे। और बोईसर के लिए नहीं, बसई विरार के लिए भी मांग है कि ये दोनों ट्रेनों को बसई में भी रोका जाए, क्योंकि बसई तालुके में उत्तर भारतीय और पर प्रांतियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, जिन्हें दूर जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए। ये ट्रेन बसई में भी रोका जाए और उन्हें बोईसर में भी रोका जाए, जिससे यहाँ के लोगों को ये सुविधा मिल सके आने के लिए। इसके लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा। और हमारे महाराष्ट्र के रेलवे राज्य मंत्री और हमारे नेता राव साहब दानवे जी से इसका समय लेकर मुलाकात करके ये आपका पूरा मंजूर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम नेशनल न्यूज़ टाइम में सर को बुलाया था और सर ने अपना कीमती समय दे करके आए, तो इसके लिए मैं हार्दिक दिल से सर का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ कैमरे पर राम नगीना यादव, मैं पालघर तालुका ब्यूरो आर्य मौर्या। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।